दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। इन दोनों महाशक्तियों के बीच 1945 से लेकर 1991 के बीच में आपस में तनाव, संघर्ष, युद्ध जैसी स्थिति, लेकिन युद्ध का ना होना, आरोप प्रत्यारोप, भय, डर, हथियारों की होड़, गुटबंदियाँ और विश्व को एक भयभीत करने वाली स्थिति के दौर से गुजरना पड़ा। यही दौर शीत युद्ध कहलाता है। शीत युद्ध होने का मुख्य कारण दोनों महाशक्तियों में से किसी एक का विश्व की महाशक्ति बनना और अपनी विचारधाराओं को पूरी दुनिया में फैलाना था। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के सैनिक बंदियाँ करना, सैनिक संगठन बनाना, छोटे देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करना, उन पर अपनी मनमानी जमाना और यूएनओ में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करना था। शीत युद्ध का मुख्य केंद्र यूरोप था। यूरोप का पूर्वी हिस्सा, जिसे पूर्वी यूरोप कहा जाता है, उसमें साम्यवादी विचारधारा को फैलाने की कोशिश सोवियत संघ के द्वारा की गई और यूरोप का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी यूरोप, उसमें पूंजीवादी व्यवस्था को फैलाने की कोशिश अमेरिका द्वारा की गई। इस प्रकार से पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो अलग अलग क्षेत्र बन गए और विभिन्न सैनिक संगठनों की स्थापना भी की गई। अमेरिका ने सोवियत संघ को भयभीत, डराने और युद्ध जैसी स्थिति बनाने के लिए नाटो की स्थापना की। वहीं नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने भी वार्सा पैक्ट नामक सैनिक गुट बनाया। इसके अलावा अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए सीटो और सेंटो जैसे संगठनों की स्थापना भी की। शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट की घटना भी हुई। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ऐसे हथकंडे अपनाए गए जिससे भय की स्थिति उत्पन्न हो। बर्लिन की दीवार बनाना और जर्मनी को दो भागों में बांट देना जैसी प्रमुख घटनाएं इसमें शामिल है। दुनिया में डर और भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। विभिन्न सैनिक संगठनों के माध्यम से गुटबंदियां प्रारंभ हो गई। बड़े देश छोटे देशों को हड़पने की कोशिश करने लगे, उन्हें अपने प्रभाव में रखने की कोशिश करने लगे, अपनी विचारधाराओं को फैलाने की कोशिश करने लगे। जहां पैसा खर्च करना चाहिए था वहां पर पैसा खर्च न करके हथियारों पे और अन्य ऐसे साजो सामान पर खर्च किया जाने लगा जो उचित नहीं था। और यहाँ तक कि तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई। 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया में ऐसा माहौल रहा कि कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए जो मानव जाति के लिए विनाशकारी साबित हो। इस प्रकार से ये समय बहुत ही विकट समय था। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि यूरोप का जो एक देश है जर्मनी, वो भी दो भागों में बँट चुका था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, और मध्य में बर्लिन की दीवार खींच दी गई थी जो 1961 में बनी थी और 1989 में उसको गिरा दिया गया था। इस प्रकार से शीत युद्ध का प्रभाव है वो बहुत ही जटिल रहा और मानव जाति के लिए एक विनाशकारी साबित होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छा रहा कि युद्ध ना हुआ।